स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हितेश गेडिया, टेक्निकल एंड अल्गो एक्सपर्ट। क्या आप ऐसा समझ रहे हो कि शेयर बाजार में अल्गो ट्रेडिंग करके आप रातों रात अमीर बन जाओगे और 1 लाख के इन्वेस्ट करके आप 10 लाख करोगे सिर्फ 2-3 महीनों में? तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप हाइजेनिक प्रॉफिट कमा पाओगे तो ये वीडियो जरूर तक देखना, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो आपकी सोच बदल सकता है एंड ये 2025 में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। तो इसी के लिए चाहिए आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर टूल्स फॉर एग्जीक्यूशन अल्गो। तो अल्गो एग्जीक्यूशन में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपके नॉलेज को या आपकी स्ट्रेटेजी, आपके सेटअप को मैं अल्गो में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई अल्गो सेटअप नहीं है तो मैं मेरा सेटअप भी आपको शेयर कर सकता हूँ। हम अपने अल्गो को नए मुकाम के की ओर ले जा सकते हैं। अगर देखो तो इन वर्स्ट केस में अगर आप 5 ट्रेड सही और 5 गलत ट्रेड लगाओगे, फिर भी अल्टीमेटली आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। अगर वो हासिल होता है, वो सिर्फ हासिल होता है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन या अल्गो से। तो मैं आपको मेरा ये जो अल्गो सेटअप है वो शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे पास 2 या 3 अलग अलग सेटअप है। एक तो मेरा जो मेन काफी टाइम से जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है मोमेंटम बेस्ड ऑप्शंस बाइंग अल्गो, जो अगर मोमेंट को कैप्चर कर रहा है, मोमेंट के हिसाब से चीजें जो भी मूव मिल रही है वो मोमेंट का बेनिफिट लेके अगर आप ट्रेड करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि मेरे पास लास्ट 17 मंथ का रिजल्ट है। 17 मंथ में मैंने एट ए टाइम 2 लाख का कैपिटल यूटिलाइज किया था। 2 लाख के कैपिटल के ऊपर मेरे पास अभी जो मेरा रिजल्ट है वो काफी प्रॉफिटेबल है, जो रिजल्ट भी मैं आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा एक 2 अलग अलग स्कैल्पिंग बेस्ड अल्गो भी है मेरे पास। तो स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी है जिसके भी सेटअप के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। मेनली अभी मैं जो मोमेंटम बेस्ड अल्गो यूज कर रहा हूँ उसमें मेरा सेटअप क्या है या स्ट्रेटेजी, मतलब टारगेट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस वगैरह क्या है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो मोमेंटम बेस्ड ऑप्शंस बाइंग अल्गो में मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन है मेरा 3 से लेके 4 स्ट्राइक प्राइस एट ए टाइम मैं बाय कर रहा हूँ। और ये जो बाय कर रहा हूँ वो 2 लोट से काम बाय कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मिनिमम 2 लोट से कर सकते हो, पर मल्टीपल में भी करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई में आप जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड करना चाहो उतनी कर सकते हैं। सेम वे जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस, वैसे ही निफ्टी में 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस एट ए टाइम 2 लॉट के साथ हम काम कर रहे हैं। और ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये ट्रेड लेने के बाद मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24%। 24% मेरा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट है 40%। और स्टॉप लॉस मैंने जो रखा है वो ट्रेल स्टॉप लॉस रखा है इंडिकेटर के बेस के हिसाब से। जैसे कि अगर अपने मैंने ये जो मोमेंटम बेस अल्गो बनाया वो मल्टीपल इंडिकेटर के ऊपर बनाया। तो इंडिकेटर्स अपने ऑप्शंस के चार्ट में जब भी अपने सारे कंडीशंस फुलफिल हो रही है तब मुझे सिग्नल्स मिल रहा है। और मैंने इसमें ये भी कोशिश की है कि जितने कम ट्रेड आ सके उतने ही, क्योंकि मोमेंटम भी मुझे कैप्चर करना है, रेंज बाउंड कैप्चर नहीं करना है। तो इसलिए मैंने कोशिश ऐसी की है कि कम ट्रेड आए, क्योंकि जितने कम ट्रेड आएगा उतना ही हमें ब्रोकरेज कम लगेगा और एक्सपेंस या फिर स्लिपेज कम लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो मैंने मोमेंटम कैप्चर करने के लिए जो कोशिश की उसमें ट्रेड भी बहुत कम आ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रेड स्टॉप लॉस मैंने इंडिकेटर बेस लगाया है। तो जैसे इसी आपका सिग्नल्स जनरेट हो और उसके बाद ट्रेड आपके फेवर में ट्रेंड जा रहा है तो स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता रहेगा। तो इंडिकेटर में नेगेटिव क्रॉस ओवर मिलने के बाद तुरंत आपका पोजीशन एज ए स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रिगर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डे लॉस भी फिक्स रखा है। डे लॉस रखने का रीजन एक ही, क्योंकि जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो क्या रेंज का ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको एंट्री मिल रहा है। अब एंट्री मिलने के बाद तो ब्रेकआउट मिला, वो ब्रेकआउट फेल होगा, उसके बाद साइडवेज है इसलिए बार बार पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट लेता रहेगा। तो अगर जितने ब्रेकआउट पे आप काम करोगे तो ट्रेड भी मल्टीपल हो गए या फिर बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो फिर आगे रह के पूरे दिन में कितना लॉस चला जाए वो तय नहीं होता है। इसलिए मैंने एक डे लॉस फिक्स रखा है। अगर 30,000 का लॉस अगर हो जाए तो उस टाइम पे मेरा जो भी पोजीशन है मैं पोजीशन स्क्वायर अप करूंगा और नेक्स्ट कोई भी पोजीशन में मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो मैंने डे लॉस भी फिक्स करके रखा है, यानी कि मैंने नीचे के लिए फिक्स रखा है कि दिन का 36,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा
और ऊपर के लिए अपने ओपन है ताकि जितने भी ट्रेड्स आए प्रॉफिटेबल में अपने मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर कर पाए। जैसे कि मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसमें इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन हमने 3 बार मूव लिया, तीनों मूव में हमें सेकेंड टारगेट यानी 40% का टारगेट मिला। तो वो 3 बार जो हमने पुट साइड ट्रेड लिए थे और तीनों बार का अगर टोटल मिला के देखना चाहो तो एक ही दिन में 2,85,000 टू 80 लाख 2,88,000 रुपीज का प्रॉफिट हमें हुआ था। इसलिए जैसे कि ऊपर के लिए कोई कैप नहीं, लेकिन लॉस के लिए मेरे पास कैप फिक्स है कि 36,000 का लॉस हुआ, डे क्लोज हम उस दिन फिर कोई नया ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये जो मेरा मोमेंटम बेस्ड ऑप्शंस बाइंग अल्गो, उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए 3 लाख का कैपिटल चाहिए, जिसमें हमें हार्डली 2 लाख के जितना ही कैपिटल यूटिलाइज करूंगा। पर 1 लाख में अभी रख रहा हूँ ड्रॉ डाउन के लिए। सेम वे मेरे पास एक और स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताया कि स्कैल्पिंग बेस अल्गो। तो स्कैल्पिंग बेस अल्गो में मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे पास दो सेटअप है, स्कैल्पिंग एंड न्यू स्कैल्पिंग बेस अल्गो। दोनों में सेटिंग सेम ही है। जैसे कि अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो 2 स्ट्राइक प्राइस एट ए टाइम और 2 लोट में, और निफ्टी करूंगा तो 1 स्ट्राइक प्राइस और एट ए टाइम 2 लोट में मैं काम कर रहा हूँ। इसमें मैंने टारगेट रखा, फर्स्ट टारगेट मेरा है 20% एंड सेकेंड टारगेट मैंने रखा है 40%। और इसमें भी मैंने ट्रेल एसएल रखा है इंडिकेटर बेस कि अगर इंडिकेटर बेस मेरा, तो इंडिकेटर में जैसे मुझे नेगेटिव क्रॉसओवर मिलेगा मेरा पोजीशन स्टॉप लॉस के तौर पे कट जाएगा। सेम वे इसमें भी मैंने डे लॉस रखा है 20,000। अगर 20,000 का डे लॉस हो गया तो मैं मेरा पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा और उस दिन के लिए अपना ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे, नए कोई ट्रेड पे सिग्नल्स पे काम नहीं करेंगे। और ये जो स्कैल्पिंग बेस या न्यू स्कैल्पिंग बेस अल्गो के लिए मुझे कैपिटल रिक्वायर है 1.75 लाख। इसमें भी ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करके रखा है। एट ए टाइम तो मैं 1,25,000 का कैपिटल ही यूटिलाइज करूंगा, पर 50,000 कैपिटल एज ए ड्रॉ डाउन के तौर पर मैंने रखा है। तो ये मेरे दो सेटअप है, स्कैल्पिंग बेस और मोमेंटम बेस। ये दोनों में से कोई भी सेटअप पे अगर आपको काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा अभी जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ मेरा अभी तक का परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और अभी ये जो टाइम चल रहा है वो राइट टाइम है। वो क्यों है वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मार्केट जो पूरा रेंज बाउंड मतलब काफी दिन से अपने छोटी छोटी मूव मिल रही है, या फिर गैप अप खुलने के बाद रेंज बाउंड हो जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद रेंज बाउंड हो जाता है। तो आपने अगर चार्ट का नॉलेज है आपको, तो आपको पता है कि जब भी किसी साइड आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, कोई रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो बड़े मूव मिलने के चांसेस है। तो वो सेम सिनारियो है। और पिछले अभी तक के जो एक्सपीरियंस है या पिछले अभी के जो ड्रॉ डाउन के टाइम के बाद क्या परफॉर्मेंस मिला वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक राइट टाइम है अल्गो अपने जो रनिंग स्ट्रेटेजी उसके साथ उसका यूज करके एंट्री लेने के लिए, ये एक राइट टाइम है, वो भी मैं आपको प्रूव करूंगा। तो ये जो है ये मेरा मोमेंटम बेस्ड अल्गो है, जो मैं अराउंड अगस्त 2023 से मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। अभी तक अगर देखने जाओ तो ये मेरा पिछले 17 मंथ का परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। मंथ वाइज परफॉर्मेंस भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से महीने में कितना प्रॉफिट आया, कितने ट्रेडिंग सेशंस थे, उसका डिटेल्स में अगर रिपोर्ट चाहिए तो डिटेल्स में रिपोर्ट, जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के सामने हमें क्या कैसा रहा हुआ है, ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर ये प्रॉफिट हुआ उसमें नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, उस ट्रेड का भी अगर डिटेल रिपोर्ट्स चाहिए तो वो डे वाइज स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास अवेलेबल है। तो आप मेरे से मतलब अगर बताओगे तो वो रिपोर्ट्स भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टाइम है, राइट टाइम का मतलब रीजन एक ही है, क्योंकि अगर देखने जाओ तो अभी तक का मैंने जो मतलब कोई भी वर्स्ट केस देखा है, तो मैं सबसे पहले वर्स्ट केस का डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि दिसंबर 2023 उसके बाद अगर देखने जाओ तो जुलाई 2024 ये दो वर्स्ट केस थे। तो इसमें से भी हम निकले हुए और इसमें उसके बाद भी हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो सेम अभी टाइम चल रहा है अपना दिसंबर 2024 और जनवरी 2025। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको अभी डिटेल्स में तो ये रहा अपना दिसंबर मंथ। दिसंबर में अगर देखने जाओ तो पहले कंटिन्यू कुछ दिन में 12 दिन में अपने कंटिन्यू लॉस में थे। अगर देखने जाओ तो 1,07,000 का अपने लॉस में चल रहे थे। उसके बाद जो मूव मिला उसमें अगर देखने जाओ तो ओवरऑल क्या हुआ,
38,000 का ही लॉस बचा, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉस था, वो लॉस रिकवर करके, क्योंकि पीछे के दिन में कंटिन्यू प्रॉफिट आया था, तो वो रिकवर करके अपने प्रॉफिट में आ गए थे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कभी भी एक रेंज में मार्केट फंस जाता है, यहाँ पे दिसंबर 2023 में भी वही हो रहा था, ओवरऑल मार्केट बढ़ा था, लेकिन अगर ओपन क्लोज की रेंज देखने जाओ तो बहुत कम थी, उस वजह से अपने कंटिन्यू स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे। फिर भी मैंने आपको बताया कि कोई सिस्टम के हिसाब से अगर आप काम करोगे, सिस्टम को ट्रस्ट करके उसके कंटिन्यू फॉलो करोगे, तो ओवरऑल रिजल्ट्स मिलना ही है और ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो दिसंबर का जो वर्स्ट केस हमने डिस्कस किया कि 1,07,000 का लॉस था, वो भी रिकवर करके अपने, फिर लास्ट में तो सिर्फ 38,000 का ही लॉस था। सेम वे उसके बाद अगर देखने जाओ तो जनवरी मतलब जनवरी 2024 भी उतना कुछ खास नहीं था, और 1,500 रुपए का ही लॉस था। पर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 मंथ अपना क्या हुआ, रेंज बाउंड था, कुछ मूवमेंट नहीं था, तो उसके बाद अगर देखने जाओ तो कंटिन्यू 3-4 महीने अपने अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे अगर देखने जाओ तो फरवरी 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट है, मार्च में भी 30,000 का प्रॉफिट है। उसके बाद अगर देखने जाओ तो अप्रैल 16,000 पर अप्रैल, उसके बाद मई 1,29,000, जून में मैंने आपको जैसे डिस्कस किया कि इलेक्शन रिजल्ट, उसके वजह से 3,99,000 का एक महीने में ही प्रॉफिट हुआ था। तो एक जो दिसंबर और जनवरी 2 मंथ हमने एक नैरो रेंज या फिर ड्रॉ डाउन वाला फेस किया, उसके बाद हमें 3 से 4 महीने बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अपने क्या चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए मुझे, ऐसा तो नहीं है कि हर महीने प्रॉफिट चाहिए मुझे, पर मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। तो देखो ये जो वर्स्ट केस हमने देखा, वो वर्स्ट केस में हमने अगर कंटिन्यू किया, उसको फॉलो किया, तो उसके बाद ये जो 3-4 महीने अच्छा है उसका बेनिफिट ले पाए ना अपने। फिर उसके बाद अगर देखने जाओ तो जुलाई 2024, जुलाई 2024 का भी वर्स्ट केस था। जैसे कि अगर देखने जाओ तो किसी ने 1 जुलाई से स्टार्ट किया था, तो वो तो फर्स्ट 2 दिन में ही 66,000 का प्रॉफिट था। लेकिन मान के चलो अगर किसी ने 4 जुलाई को ही स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे क्या था, कंटिन्यू 7 दिन में 78,000 का लॉस था। अगर ओवरऑल आप देखने जाओ तो आप सिर्फ 11,000 लॉस में ही हो। लेकिन अगर किसी ने 4 जुलाई को ही स्टार्ट किया, तो वहां से कंटिन्यू क्या हुआ, 78,000 का लॉस है। तो उसके बाद भी अगर देखने जाओ तो उसने 12 जुलाई को 47,000 का प्रॉफिट किया था। तो उसके बाद अगर कंटिन्यू देखना जाए तो 45,000 का जुलाई में लॉस था। लेकिन जैसा सेम केस हमने दिसंबर 2023 में देखा था, वैसा ही जुलाई में हमने वर्स्ट केस देखा। अगस्त में भी उतना खास नहीं था, 31,000 का ही प्रॉफिट था। पर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर में 12,000 का प्रॉफिट, अक्टूबर और नवंबर यहाँ पे 1,16,000, 1,34,000। तो मैंने जैसे बताया कि अगर 1-2 महीना वर्स्ट केस को देख रहे हो, तो उसके बाद कंटिन्यू रखोगे तो ये एक अच्छा सा प्रॉफिट वाला महीना हमें मिल गया। सेम वे अभी दिसंबर का भी अगर देखने जाओ तो दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर स्टार्ट से लेके एंड तक, दिसंबर स्टार्टिंग में मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट जैसा एंड तक चल रहा था। लेकिन यहां तक अगर देखने जाओ तो आप 27 दिसंबर को 37,000 तक लॉस में थे, लेकिन बस एक ही दिन अपने लिए काफी था, 30 दिसंबर वाला 49,000 का प्रॉफिट ला के दे दिया। तो क्या हुआ, दिसंबर भी अपना नो लॉस नो प्रॉफिट के जैसा अराउंड 9,900 रुपीज इतना तो प्रॉफिट हुआ ही था। और अभी जनवरी की भी बात करो तो जनवरी में भी ऐसा है, 33,000 लॉस पे अपने चल रहे। तो अभी जो ड्रॉ डाउन का फेज है, उस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो फेज ऐसा है कि ये फेज निकलने के बाद आगे का जो टाइम आएगा, जैसा कि हमने 2 या 3 बार पीछे का रिकॉर्ड देखा, तो उसमें ऐसा ही हुआ कि ड्रॉ डाउन में से निकलने के बाद आने वाले 2-3-4 महीने या 6 महीने तक आपको कंटिन्यूस मोमेंटम मिलते रहता है और कंटिन्यूस प्रॉफिट में रहते हो। तो ये राइट टाइम है एंट्री लेने के लिए। तो अगर आप ये मेरे मोमेंटम या स्कैल्पिंग बेस कोई भी अल्गो का अगर डेमो देखना चाहते हो, या फिर आप अपने अकाउंट में ऑटो ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं आपके कॉल का वेट कर रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर अल्गो ट्रेडिंग। थैंक यू।